कि ये देश 1947 में बना था और 1947 में ही हमारे पिताजी पैदा हुए थे। हमारे यहां बहादुरों की कहानी पढ़ाई नहीं गई। इस देश की मां और बहनों ने चमत्कार में बिलीव करना शुरू कर दिया। दोपहर में खाना बनाया और बाबा के यहां चमत्कार पाने चली गई। हमारी माओ ने जीजाबाई बनना छोड़ दिया। हमारी माओ ने, बहनों ने रानी लक्ष्मीबाई बनना छोड़ दिया और उसी की वजह से अब हमारे यहां तैमूर पैदा हो रहे हैं। अगर जीजाबाई होती जो छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होता। अगर ये माएं अपने उस पुरुषार्थ को जानती, अपनी उस सभ्यता को जानती तो सावरकर पैदा होता। हमारे अंदर कमियां आई। हमने जो 1000 साल पहले गलतियां की वो हम आज भी दोहरा रहे हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है? इसके लिए कोई बहुत बड़ा आपको युद्ध नहीं लड़ना है। युद्ध आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। जो सामने दुश्मन है, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, वो लगे हुए हैं पिछले 70 साल से। आजादी की भी लड़ाई तथाकथित आपने लड़ी और बार बार ये झूठ बोला गया, खुल्लम खुल्ला झूठ बोला गया इस देश में। यह आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने सबने मिलकर लड़ी है। यह बहुत बड़ा झूठ है इस देश में। आप यह सच माने में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए था और हमने पाकिस्तान दे भी दिया। चलो भाई, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इन्हें पाकिस्तान चाहिए, पाक जमीन चाहिए, इस्लाम चाहिए, उनको अपनी पाक जमीन मुबारक और इस्लाम भी मुबारक। लेकिन यहां रह गए आप। हमने तो कहा नहीं था। लेकिन मेरा गुस्सा आपसे इसलिए है, मेरी नाराजगी आपसे इसलिए है कि ये जो बीमारी है हमें सच झूठ बोलने की, या तो ये हमारी कायरता की वजह से है, या हम डरपोक लोग हैं, या हम लड़ने से डरते हैं, या कुछ खो जाएगा इससे डरते हैं। इसमें से कोई एक कारण हो सकता है। जिनको जाना था वो चले गए, कम से कम वो ईमानदार थे, उन्होंने बता दिया हमारा इरादा यह है। लेकिन इस देश में यह कहा नहीं 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 नहीं, जिसका जिक्र सिंह साहब ने किया 1946 का चुनाव, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वोट मांगा कि पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कौन कौन उसके हक में है, इस पे वोट मांगा। 475 सीटों में से 425 सीटें हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाने के फेवर में दी। लेकिन गया यहां से 2% नहीं, और वो गया नहीं तो यकायक 47 आते ही वो राष्ट्रवादी हो गए। भारत के प्रति उनकी आस्था बदल गई। तो ये झूठ हमने चलाया। उनका एजेंडा कल भी क्लियर था, उनका एजेंडा 1400 साल पहले भी क्लियर था। उन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। कंफ्यूजन आपके अंदर है। आप उस कंफ्यूजन में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन राष्ट्र को गिरवी मत रखिए। जिनको सत्ताओं पे बैठना है बैठे, जिनको राजनीति करनी है करें, लेकिन देश और राष्ट्र में फर्क करना सीखिए। धर्म और मजहब में फर्क समझिए क्या है। यहां बड़े सारे बुद्धिजीवी बैठे होंगे। हम बार बार ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। चलिए, मुझे खुशी है कि आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और मैं अपनी कोई बात जज्बाती होकर नहीं करता। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और किसी की शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं करना चाहता।
लेकिन अगर गुस्ताखी करनी पड़ेगी तो खुलेआम करूंगा। सारे धर्म बराबर हैं, यह जब ही तय होगा जब सारे धर्म हो। हम सनातनियों ने 5000 साल पुरानी सभ्यता, जो करोड़ों साल पहले, जब से यह कायनात थी, जब से यह यूनिवर्स था, यह ब्रह्मांड था, यह कब से था मैं नहीं जानता, लेकिन जब से यह ब्रह्मांड था, आज है और पता नहीं करोड़ों साल तक रहेगा। जब तक था, जब तक है और जब तक रहेगा, सिर्फ दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा, उसका नाम है सनातन। इसलिए धर्म सनातन है, बाकी सारे मजहब हैं या रिलीजन हैं। रिलीजन की कोई किताब होगी, रिलीजन का कोई पैगंबर होगा, रिलीजन में यह करना है यह नहीं करना है। रिलीजन पैदा होते हैं, मर जाते हैं, धर्म नहीं मरता, धर्म अनंत काल तक रहता है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, यह कहने वाले गधे और घोड़ों में बराबरी कर रहे हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, वो कहां गया, ढूंढ के लाइए। तो आप जब इस किस्म के नैरेटिव बनाते हैं तो आप गलत रास्ते पे, गलत मंजिल पे पहुंचते हैं। आप अपने बच्चे को सुबह उठ के यह कहें कि मेरा बेटा शेर है, रोज कहें उसको, उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली डेली हैमर करेगा, मेरी मां मुझे कहती है मैं शेर हूं। उसके अंदर धीरे धीरे शेर की छवि और उसका भाव उसके अंदर बन जाएगा। और सुबह उठ के कहें पोक है, वो नहीं भी होगा तो हो जाएगा। यह साइकोलॉजिकल बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपके घर में 2 अक्टूबर में जो पैदा हुए थे उन्हें हटा दीजिए, और जो 23 जनवरी को पैदा हुआ था उसकी तस्वीर लगा लीजिए। आप रोज देखेंगे उसको, तो रोज उसके इतिहास को आपकी आंखों के सामने से गुजरना होगा। और आपके घर में बच्चा पूछेगा ये कौन है आदमी जो 23 जनवरी को पैदा हुआ था, तो आप उसे उसका इतिहास बताएंगे, तो उसमें यह पैदा होगा कि मैं ऐसा बन सकता हूं। हमने लुटेरों का, कायरों का इतिहास पढ़ाया है, इसलिए कहा जाता है औरंगजेब द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। और जब आप ये इतिहास पढ़ते हैं तो आपको महाराणा प्रताप का पता नहीं चलता है। सरकारें पढ़ाती हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, लेकिन हमारे यहां तो दादी नानी कहानियां सुनाती थी। वो कहानियां आपके जहन में हैं, इसलिए कुछ चीजों में आपको कुछ करना नहीं है। दूसरा, यह कहना बंद कर दीजिए फ्रॉड कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। यह सबसे बड़ा झूठ है। कोई कुरान की किताब यह नहीं बताती, जितनी भी कुरानें दुनिया भर में हैं बताते हैं कोई 7 हैं, कहते मुसलमान एक हैं, लेकिन एक कोई कुरान नहीं है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी का भी कुरान है, फ्रांस में भी एक किताब है जो मिली हुई है उस जमाने की, लेकिन इस पर डिबेट चल रही है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर नहीं है। मस्जिद इस्लाम के अंदर होली शराइन नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह है, न वहां कहीं अल्लाह को स्थापित किया गया है, न वहां कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको कहें ये वो साफ जगह होती है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिदें रोज टूटती हैं, सड़क चौड़ी कर दी जाती है। और ये यहां नहीं, ये जो नकली मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, इनकी बात नहीं कर रहा। जो असली हैं, जो हरमैन शर्मैन शरीफ, जो काबा के, खाने काबा के जानने वाले हैं, उसके रखवाले हैं, जहां प्रॉफिट मोहम्मद थे, मक्का और मदीना में 2 जगह उनका जिंदगी गुजरी, वहां कोई मस्जिद टूटने से पहले नहीं पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के पूछे कि बाबरी मस्जिद तोड़े या ना तोड़े।
वो हमसे, वो असली मुसलमान वही है। लेकिन यहां जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो 99% मक्कार है, झूठा है, मुनाफिक है, अपने से भी झूठ बोलता है, इस्लाम से भी झूठ बोलता है, इस मुल्क से भी झूठ बोलता है, सच बात नहीं बताता। सच बताओ, जो है वो करो। और मैं तो बार बार अपील करता हूं कि अगर इस मदारी, इस जोकर में दम है तो आप एक काम करें ना। आप कहते हैं कि इस देश का हिंदू फेनेटिक है, कट्टरवादी है, ये जो है इस्लाम को जानता नहीं है। एक एवरेज मुसलमान से आप बात करिए, आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, वो ऐसे पूछेगा आपसे जैसे वो पढ़ के ही पैदा हुआ था। देश के ट्रैफिक रूल पिछले 50 साल से बताए जा रहे हैं, वो उसे नहीं पता चल रहे, लेकिन सीएए पढ़ लिया है उसने। यानी कुरान शरीफ किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, उसे कोई भी पढ़ सकता है, उस पर कोई मनाही थोड़ी नहीं है कि उसको पुष्पेन साहब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रफीक भाई पढ़ेंगे। लेकिन पुष्पेन साहब पढ़ने के बाद बताएं, वो नहीं 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 ये नहीं, ये लिखा है। तो तुम क्या मतलब, कौन हो तुम जो बता रहे हो मुझे? तो कुरान को लेकर की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इतने ईमानदार हैं, हमें लगा इस देश में 30 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं। कुछ मुसलमानों का क्लेम है हम 40 करोड़ हैं, और अगर उनका क्लेम माने तो हम है ही नहीं हिंदुस्तान में, वही हैं बस। हमने कहा रामायण क्या है, यह महाभारत क्या है? हम सुनते सुनते थक गए, तब हमको पता नहीं चला। और अल्लाह ने हमें ऐसी जगह पैदा किया, न जहां गीता थी, न रामायण था, कुरानी मजीद था सिर्फ। घर के बराबर में मस्जिद थी, स्कूल में बगनबेरिया की डड्डी से मौलवी साहब हमें कलमे याद कराते थे। अच्छे अच्छे को याद हो जाता है, हमें भी याद हो गया। अब हम जब उस कलमों के बारे में बताते हैं तो कहते हैं पुष्पेन साहब आप गलत बता रहे हैं। अब जब सार्वजनिक तौर पे पूछ लो तो जवाब नहीं देते, फोन करते हैं, तेरी गर्दन काट देंगे। अरे मैंने कहा मूर्खों, जो तुम धमकियां देते हो, जरा कुरान शरीफ के पन्नों को पलटो, उसी में लिखा हुआ है जो आया है उसके जाने का वक्त तय है, जगह भी तय है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम किसी को उसके वक्त से पहले भेज दो? इसलिए धमकियां वही देते हैं जो कमजोर होते हैं। ताकतवर आदमी धमकी नहीं देता है। ताकतवर आदमी आता है, किताब उठाता है, पार्लियामेंट में जाता है और 370 समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो धमकियां दे रहा हो वो बहुत ताकतवर होता है। हमने बड़ी धमकियां देखी, जो लोग निजाम मुस्तफा बचाना चाहते थे, कश्मीर में अल्लाह की हुकूमत बसाना चाहते थे। हमारे आजादी के आसपास के बौने नेताओं ने किन कारण से 370 दी मुझे नहीं पता, किन कारणों से 14 मई 1954 को 35 दी, किन